नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, कार्यक्रम में उठाया गया हर विषय बना जन आंदोलन। राजभवन में आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मन की बात को बताया सशक्त कार्यक्रम। चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, आर्द्र भूमि संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है दायित्व। इस लक्ष्य को पाने के लिए सामूहिक भागीदारी जरूरी। और रांची के खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली बार झारखंड की मेजबानी में 1 जून से 5 जून तक होगा चौथा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप रोड स्पीड स्केटिंग का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सब से जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेम से वे कई बार भावुक हुए हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा किए गए मन की बात कार्यक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए आम लोगों से मिलना और बातचीत करना सहज स्वाभाविक था, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं को परिस्थितियों के समय सीमा और सुरक्षा तामझाम से घिरा पाया। श्री मोदी ने याद किया कि शुरू में उन्हें बड़ा खाली खाली सा महसूस होता था। उन्हें लगा कि 50 वर्ष पहले उन्होंने अपना घर अपने ही देश के लोगों से कटकर जीने के लिए नहीं छोड़ा था। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने इस चुनौती और आम लोगों से जुड़ने का उपाय सुझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम उनके लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूजा और आस्था है। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है वे नायक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पर्यटन तेज गति से बढ़ रहा है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को स्वच्छ रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन उद्योग को मदद मिलेगी। श्री मोदी ने लोगों से भारत के कम से कम 15 पर्यटन स्थलों की यात्रा करने का आग्रह किया। ये स्थल उन राज्य से बाहर के होने चाहिए जहां वे निवास करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी एक कारण है कि शिक्षा के साथ विविध वैश्विक संस्कृति को समृद्ध करने का उनकी सरकार का संकल्प और सुदृढ़ हुआ है। श्री मोदी ने उपनिषद के एक मंत्र चरैवेति चरैवेति का स्मरण किया जो आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि चरैवेति चरैवेति की इसी भावना के साथ मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूरी हो रही है।
प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के कर्मियों का आभार व्यक्त किया जो धैर्य के साथ कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को तेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने वालों का भी आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने दूरदर्शन और MyGov के कर्मियों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की जो बिना किसी कमर्शियल ब्रेक के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। राजभवन में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के विशेष प्रसारण के अवसर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है जिससे हम इस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात एक सशक्त और प्रभावशाली कार्यक्रम है जिससे किसान और ग्रामीण जनता अत्यधिक प्रभावित हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम की यह खासियत है कि इसका ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भारत की विकास गाथा में इसकी सक्रिय भागीदारी रही है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में 68 पूर्ण आवासीय एकलव्य विद्यालय हैं जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि शिक्षा को हर गांव तक पहुंचाया जाए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने अलग अलग क्षेत्रों में समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले विशिष्ट लोगों से बातचीत की जिनमें पद्मश्री जमुना टुडू, डॉक्टर सपन पत्रलेख, संजय कच्छप और रमेश साहू शामिल थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची की ओर से राजभवन में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर आज राज्य के सभी जिले के लोगों में उत्साह देखा गया। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी बूथों पर इसके प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। वहीं धनबाद शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे भी कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। इधर साहिबगंज स्थित राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भी आम लोगों ने 200 से अधिक बूथों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सामूहिक भागीदारी जरूरी है। आर्द्र भूमि बहाली और एकीकृत प्रबंधन पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि आर्द्र भूमि समाज की परिसंपत्ति है और सरकार नागरिकों की ओर से इसकी संरक्षक है। पर्यावरण और वन मंत्री ने कहा कि अक्सर आर्द्र भूमि की उपेक्षा हो जाती है जिसे रोकने के लिए पूरे समाज की भागीदारी होनी चाहिए। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध नशाखोरी को रोकने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध नशाखोरी को रोकने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाया जा रहा है। नशाखोरी को लेकर दुष्प्रभाव के संबंध में जहां स्कूल कॉलेजों में नोडल पदाधिकारी के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम गांजा की अवैध खेती को रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाकर मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य के साथ परिवार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। रांची के खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली बार झारखंड की मेजबानी में 1 जून से 5 जून तक चौथा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप रोड स्पीड स्केटिंग का आयोजन होगा। रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में लगभग 1200 खिलाड़ियों की भागीदारी की संभावना है। इनमें 50 खिलाड़ी झारखंड के होंगे। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित खेलों में क्वाड और इन लाइन की प्रतियोगिताएं होंगी जिनमें विभिन्न आयु वर्ग के बालक एवं बालिका भाग लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, कार्यक्रम में उठाया गया हर विषय बना जन आंदोलन। राजभवन में आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मन की बात को बताया सशक्त कार्यक्रम। चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, आर्द्र भूमि संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है दायित्व। इस लक्ष्य को पाने के लिए सामूहिक भागीदारी जरूरी। और रांची के खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली बार झारखंड की मेजबानी में 1 जून से 5 जून तक होगा चौथा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप रोड स्पीड स्केटिंग का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।